जी जी, ऐसा है कि चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी का एक एसेंस, और जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र मजबूत हो, डेमोक्रेसी मजबूत हो, लोगों के हकूक, लोगों को एक एक फोरम मिले अपने अपने विषय जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट करने का। भारतीय जनता पार्टी का ये भरसक कोशिश भी है, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट भी है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने यह ध्यान में रहे कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सब लोग बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिस इज एन ऑर्डर बाय कंसेंट। भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट किया है कि हम वर्ष 2024 में चुनाव कराएंगे, और सितंबर 2024 जो डेडलाइन फिक्स की गई है, और उसी डेडलाइन से पहले भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ने भी हलफनामा दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो वजीर जी। ये बात क्लैरिफाई की है, और उसके बाद तो जेपी नड्डा जी ने फिर जम्मू में ये बात फिर दोबारा वाजा की है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, चुनावों को पोस्टपोन करने की, आगे पीछे करने की बात ही कोई नहीं होती। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्सक्लूसिव डोमेन है, सरकार ने उसको सपोर्ट देनी है, और सरकार की तरफ से 100% सपोर्ट है, चाहे वो फोर्सेस की शक्ल में, चाहे वो इंतजामिया के स्टाफ की शक्ल में, या किसी भी शेप में शक्ल में। जी। भारतीय जनता पार्टी इज टोटली रेडी फॉर इलेक्शन। अगर भारतीय जनता पार्टी वांट्स इमीडिएट इलेक्शन से जम्मू ये कश्मीर सवाल में मैंने इसलिए किया था क्योंकि 2 दिन की आपकी जो बैठक अलग हुई, अलग पार्टी कड़ियों में के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे, और उसके बाद एम्स में और भी 20 जब अगस्त पार्टी प्रेसिडेंट गए तो खामोशी उनने इख्तियार की। जब असेंबली इलेक्शंस वाले पर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से काडर का एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन असेंबली इलेक्शन वाले पॉइंट पर जबान बंद रखने का मतलब यह है कि शायद अभी भी वो शक्को शुबहात हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हमें भी इस चीज का डर है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। आसिफ साहब, ऐसा नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी है, और उसको इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे एक डिलिमिटेशन का एक फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। उस डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकॉर्ड समय में कोरोना काल के बावजूद भी अपना काम कंप्लीट किया, एक रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट अल्टीमेटली एक्सेप्ट हुआ वर्ष 2022 में। उसके बाद एक डिटेल्ड वोटर डिवीजन, और डिटेल्ड वोटर डिवीजन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव। अब ये अपॉर्चुन बिल्कुल टाइम है। जम्मू कश्मीर की जो लॉन्ग डिलेड, लॉन्ग पेंडिंग विधानसभा के जो असेंबली इंतखाबात है वो जम्मू कश्मीर में हो, लोग अपने मर्जी के नुमाइंदे चुने, और लोगों के नुमाइंदे नए जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे, और खासकर नया जम्मू कश्मीर के नाम पे एक नई तारीख लिखे, नई हिस्ट्री लिखे। जम्मू कश्मीर में विकास हो, डेवलपमेंट हो, और एक रिस्पॉन्सिव, पीपल फ्रेंडली, जन भागीदारी के साथ विकास हो। ये भारतीय जनता अच्छा पार्टी ठीक है का पठानिया सबसे साहब, बड़ा अब मैं जरा बेसिक सवाल की तरफ भी आऊंगा। इस बात की क्या वाकई में जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी, तमाम तरह की बातें की गई कि पार्टी मजबूत है, हम कश्मीर में भी हमारा जनाधार बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे असेंबली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं रोज कोई ना कोई खबर सामने आती है। अब ये जिस तर्ज पे आपने लोकसभा इलेक्शन कश्मीर प्रोविंस के अंदर लड़ा, जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर कहीं पर जरूरत महसूस होती है, अगर पार्टी कहीं वीक है तो वहां पर आपका जो अपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मजबूत है, उसको सपोर्ट करने की बात आ रही है। स्ट्रेटेजी में तब्दीली की जरूरत क्यों महसूस की गई आखिर? जी, कोई तब्दीली की बात नहीं है। जहां तक आपने हालात की बात की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है बॉर्डर पार में पाकिस्तान में। जिस तरीके का लोकसभा का जो टर्नआउट हुआ, उस लोकसभा टर्नआउट के साथ प्रधानमंत्री जी का सफल दौरा रहा। प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद जेपी नड्डा जी ने भी कहा यहाँ पे एक शॉर्ट समरी रिवीजन है। कुलगाम में जो आतंकवादी चुन चुन के मारे गए, मुझे लगता है एक छोटा सा माहौल खराब करने की कोशिश है, लेकिन बच नहीं पाएंगे इंसानियत की और जम्मू कश्मीर के लोगों के जान और माल के, जिसे कहते हैं दुश्मन, बहुत जल्दी ये सारे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। और यहाँ तक मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस विधानसभा चुनाव नहीं, के मेरा बाद। सवाल था कि तमाम बड़ी 90 की विनम्रता 90 के सीटों साथ, पर बड़े अदब अकेले के साथ, जाएंगे, या जो सपोर्ट वाली बात आ रही है, ये स्ट्रेटेजी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? कहीं कोई कमजोर पॉइंट किसी सतह पर महसूस हुआ? जी, मैंने कहा कि हमने कोई अलायंस लोकसभा चुनाव में किया नहीं था। विधानसभा चुनाव में भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई अलायंस, कोई गठबंधन अभी तक किया नहीं।
फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 2 सीटों पे लड़ी जम्मू कश्मीर में और उसका स्ट्राइक पर रेट 100% रहा। दोनों सीटें हमने जीती हैं और विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़ेगी।